हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम साइंस के फिजिक्स में जो बार बार बोर्ड में पूछा जाता है उसको लेकर हम आए हैं और इसमें काफ़ी सारा सीरीज चलेगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर कहीं भी नहीं पूछने वाला है और सिंपल सा तरीका में कहानी के माध्यम से हो या ट्रिक्स के माध्यम से हो जो याद रखने में काफ़ी सहूलियत पड़ेगा। तो आइए बिना विलंब किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले अगर अवतल लेंस को समझ लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर है अवतल लेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको बोला जा रहा है कि अपसारी लेंस। तो देखिए गाँव घर में जो है प को वह कह देता है, उसे बोलता नहीं है, मान लीजिए कि वह बोल देता है। कहने वाला बात यह है कि अवसारी अवतल अवसारी है, ये प बोलेंगे प, अपसारी लिखाता है अपसारी। मान लीजिए कि बोल देते हैं अवसारी, तो यहाँ पर अव मिल रहा है। अच्छा, ये है लेंस की बात हो रहा है। क्या चीज की बात हो रहा है? लेंस की बात हो रहा है। तो एक याद हो जाएगा कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो बाकी बात तो अपने आप याद हो जाने वाला है। कैसे? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को क्या कहेंगे? अभिसारी। दो तरह का होता है, एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी। तो अपसारी किस में आएगा? अवतल में आएगा, और उत्तल में क्या आएगा? अभिसारी। और इसका जस्ट उल्टा होता है दर्पण में। दर्पण में क्या होता है? अपसारी, ये हो जाएगा अभिसारी। और उत्तल दर्पण है, ये हो जाएगा अपसारी। यानी कि ये जो है अवतल दर्पण अवतल दर्पण जो है उत्तल लेंस की तरह काम करने लगता है, और उत्तल दर्पण जो है अवतल लेंस की तरह काम करने लगता है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि अवतल लेंस यानी कि अपसारी और उत्तल लेंस अभिसारी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, दोनों की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों की फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। सर इसको कैसे समझे? चलिए इसका कहानी सुनाते हैं हम अवतल दर्पण की। शुरुआत में जो है मेरा दाढ़ी आया, तो हम क्या किए कि दोस्तों को बोले कि देखो दोस्त, हमको जो है ना दाढ़ी थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया है, तो बड़ा दाढ़ी को अब रिमूव करना है, हटाना है। तो क्या किए हमारे पास पैसा नहीं था, तो हम क्या किए, दोस्त से ऋण लिए। ऋण का मतलब उधार लिए, उसे पैसा लिए। उस दूरी के बाद हम चलने के बाद वो दुकान आया है ना, दुकान पर क्या किए, अवतल दर्पण हमने खरीदा। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और अवतल दर्पण का उपयोग क्या चीज में किया जाता है? क्या चीज में किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ऋणात्मक लिखा हुआ है, तो सर हम कुछ समझे नहीं। फोकस दूरी देखो, हम जो है अवतल दर्पण लाने के लिए कहाँ गए? कुछ दूरी पर गए, यानी कि कुछ दूरी पर चल कर गए। और चलने के बाद क्या किए थे, हम दोस्त से तो ऋण लिए थे ना, तो यहाँ पर ऋणात्मक, ऋण से क्या याद रखना है? ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी ऋणात्मक। अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये याद हो गया, तो उत्तल दर्पण का अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्या कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? धनात्मक होती है। अच्छा, एक बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, दोनों को ही फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। जबकि उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की जो है, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? धनात्मक होती है। तो ये बात हमको लग रहा होगा कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो फिर से रिपीट कीजिए और एक कहानी को सुनिए। ये कहानी अपने ऊपर भी आप ले सकते हैं, है ना। चलिए, दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखो यहाँ पर बोल रहा है दर्पण की फोकस दूरी की बात कर रहा है, तो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। और दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछे तो उसकी फोकस दूरी की क्या होगी? 2 गुनी होगी। कैसे? तो देखिए फोकस दूरी बोला है तो एफ बराबर होता है r/2। कभी भी ये त्रिज्या का आधा होगा फोकस दूरी, जब बराबर करना है तो। अब जब यहाँ पर बोल रहा है कि वक्रता त्रिज्या पहले बोला, तो त्रिज्या के ले रहे हैं r बराबर क्या हो जाएगा? इसका 2 गुना 2f। 2 इस साइड चला जाएगा तो गुना में चला जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f। तो यहाँ पर भी समझ में आ गया होगा कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? उसकी फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। और ये क्वेश्चन सब पूछता रहता है और बार बार कंफ्यूजन होता रहता है विद्यार्थी, तो कंफ्यूजन नहीं होने का, है ना। आइए आगे क्या है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक और सीधा होता है। तो इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है काशी। क्या है? काशी। का से काल्पनिक, असी से सीधा, है ना। जो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक और सीधा होता है। सर इससे कुछ समझ में नहीं आया, चलिए आगे दिखाते हैं। ये जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। तो देखिए अवतल दर्पण अभी हम बोले कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वरा।
प्रतिबिंब बनता है। तो जब इतना बड़ा प्रतिबिंब को देखे तो हमको हमारे मुंह से निकला वाव, क्या निकला? वाव। तो याद रखने का तरीका क्या है? वास्तविक और उल्टा। वाव का मतलब क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। वाह का मतलब वास्तविक, उ का मतलब उल्टा। तो अब तो याद हो गया होगा वास्तविक और उल्टा। वैसे ही इसमें क्या हो गया? यहाँ पर हो गया काशी यानी कि काल्पनिक और सीधा। आइए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और सीधा। सर इसको कैसे याद रखें? तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 100। क्या लिखा हुआ है समतल दर्पण में? 100। और 100 यहाँ पर भी है सीधा। 100 से समतल, 100 से सीधा। और सीधा होगा तो क्या होगा? काल्पनिक। आ जाइए पहला वाला पर जो उत्तल दर्पण था। उत्तल दर्पण में क्या है? लिखा हुआ था काशी, यानी कि सीधा जो बनाता है वो क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। सीधा जो होता है वो क्या बनाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। यहाँ पर जो लिखा हुआ है दर्पण की सभी धुरियां ध्रुव से मापी जाती है। ये ध्रुव देखिए, चाहे कोई भी दर्पण हो, अगर हम बाहर से रंग देंगे तो ये कौन सा दर्पण बनेगा? अवतल दर्पण। अगर अंदर से कलई कर देंगे तो कौन सा दर्पण बनेगा? उत्तल दर्पण। कोई भी दर्पण हो, जब मेजर करेंगे दूरी तो यहाँ ध्रुव से ही मापेंगे, पोल से ही मेजर करेंगे। और लास्ट है समतल दर्पण। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। तो थैंक यू समझने के लिए। अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से रिपीट आप वीडियो कर सकते हैं।